नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर तारा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये देखिए, जो पशु है इसकी आंखों का रंग बिल्कुल पीला नजर आ रहा है। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है पीली हो चुकी है। ये हमें बहुत कुछ बताता है। इसी तरीके से अपन पशुओं में जब देखते हैं तो देखिए, जैसे ये एक पशु है, उसके बलवा का रंग देखेंगे आप तो उसमें बीच बीच में लाल लाल डॉट हो रहे हैं। तो ये भी किसी बीमारी के बारे में हमें बताते हैं। इनको पेटेचल हिमोरेज बोलते हैं। तो ये है कि अब हम जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको चेक कैसे करेंगे। जो आंखों की पलकें होती हैं उनका रंग है, उसको देखने के लिए पहले इसका एक तरीका है जिससे हमें पता लगता है, हम देख पाते हैं इसके रंग को। तो इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स हैं, तरीके हैं, तो हम जानते हैं उसको कैसे क्या करेंगे। तो जैसे ये पशु है, मैंने इसकी आंख पे अप्रोच कर ली है। तो ऊपर की जो पलकें हैं उसको हम पकड़ेंगे और अंगूठे से उसको दबाएंगे और इससे उसका आई बाल अंदर चला जाएगा। फिर दूसरे हाथ के अंगूठे से हम उसको नीचे खींचेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी दिखने लगेगी। फिर से देखिए आप, हम मैंने इसको अंगूठे से दबाया एक हाथ से पूरी आंख को, और फिर दूसरे हाथ के अंगूठे से हम उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। तो हमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है क्लियरली विजिबल होने लगती है, अच्छी से दिखाई देती है। और यह जो जानकारी है किसी भी पशु की कोई भी बीमारी पहचानने के लिए बहुत एक ज़रूरी स्टेप होती है। इससे एक इसी चीज़ से हमें बहुत बीमारियों के बारे में या किसी भी बीमारी को पहचानने में बहुत ज़रूरी जानकारियाँ मिल पाती हैं। ऐसे ही अगर हम उसकी वल्वा, जो पेशाब का रास्ता है, वहाँ से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी देख सकते हैं। उससे भी हमें ये सेम ही चीज़ें होती हैं, जैसे आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वैसे ही जो वल्वा की म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे हमें पता लगेगा। तो जैसे देखिए, आपको ये एक जो भैंस है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का हम रंग देखते हैं। अंगूठे से हमने दबाया और नीचे की तरफ देखा तो ये बिल्कुल चटक लाल रंग हो रहा है इसका। तो इसका मतलब है कि ये जो है पशु, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कंजेस्टेड हो चुकी है। और यह इंडिकेट करता है कि इसमें कुछ एक्टिव इन्फेक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसमें ब्लड फ्लो आंखों में बढ़ रहा है, या फिर उसमें टॉक्सिन्स हैं। किसी भी वजह से शरीर में टॉक्सिन जो हैं वो बन रहे हैं, तो इसकी वजह से कलर चेंज होने लगता है। इस पशु में देखिए तो आपको दिखेगा कि ये इसमें पीला रंग आ रहा है इसके बलवा में। ऐसे ही इसकी आंखों में भी पीला रंग आ रहा है। ये पीला रंग इंडिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि पशु को या तो लीवर में दिक्कत है, या फिर कहीं पे पशु में जो है जो खून है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो खत्म हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका रंग पीला होने लगता है। और यह जो होता है ये नॉर्मली हीमोप्रोटोजोन में ज़्यादा होता है, या फिर लिवर डैमेज होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। इस पशु में आप देखेंगे तो थोड़ा लालपन की तरफ अपने को सिम्टम मिल रहे हैं। तो इसमें भी थोड़ा हाइपरमिक ये कंडीशन बनी हुई है। और ये जो सिम्टम है इसमें हीमोप्रोटोजोन डिजीज की वजह से है इस बफेलो में। तो इस तरह से हमें एक अंदाज मिल पाता है। दूसरा, हमें ये अंदाज लगता है कि आंखें कितनी उभरी हुई हैं, कितनी अंदर गहरी दबी हुई हैं। अगर क्रोनिक कंडीशन किसी चीज़ की हुई, जैसे मान लो पायोमेटर लंबे टाइम से पशु को है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके चारों तरफ की जो चर्बी होती है, फैट होती है, वो गल जाती है, तो आंखें अंदर की तरफ धंसने लगती हैं। दूसरा जो है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन किस तरह की है, सूखी हुई है, थोड़ी गीली लग रही है, उससे आपको हाइड्रेशन, उसमें पानी की स्थिति कैसी है उसका पता लग पाता है। तो ये जो जानकारियाँ होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी अपने वो बीमारी को पहचान करने में, उसको डायग्नोस करने में। अगर ये हमें सही से इसको अगर पहचाना आ गया तो हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस आसानी से कर पाएंगे और उसकी बीमारी की जड़ तक पहुंच पाएंगे। अब अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पशु के अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पीले कलर के हैं, येलो हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं पे खून का विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि खासकर हीमोप्रोटोजोन डिजीज में होता है, जैसे एनाप्लाज्मा, थाइलेरिया, बेबेसिया, ट्रिपेनोसोमा, इन सब में ये ज़्यादा होता है, या फिर उसका लीवर डैमेज हो रहा है। दूसरी जो कंडीशन बनती है उनमें कई बार बहुत ज़्यादा रेडनेस कंडीशन आती है, रेड बन होने लगता है म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग। तो ऐसी कंडीशन जो बनती है खासकर जो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं या फिर टॉक्सिन ज़्यादा बन रहे हैं। तो टॉक्सिन बनने वाली जो कंडीशंस खासकर होती हैं, जैसे उसमें पायोमेट्रा हो रहा है, या फिर उसमें क्लोस्ट्रीडियल कोई इन्फेक्शन है, जैसे उसमें बीकी हो गया, या फिर उसमें दूसरी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो बफेलो में खासकर ट्रिपेनोसोमा के केस में आपको ऐसे के मामले ज़्यादा मिलते हैं, या फिर एचएस में भी खास मिलता ही है ये। और इसके अलावा कोई अगर पॉइजनिंग हो गई है तो ऐसे में मिल सकता है, या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होने लगता है बॉडी में, उसकी वजह से आपको मिलता है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप जैसे जैसे धीरे धीरे देखेंगे तो आपको उसमें पता लगने लगेगा और आपके डायग्नोसिस में हेल्प करने लगेगा। थैंक यू।